ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में भगवान। श्लोक संख्या 14। यावत् न जायेत परा अवरे अस्मिन् विश्व ईश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रिया अवसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीया पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। जब तक न नहीं जायेता विकसित होता है पर दिव्य अवरे संसारी अस्मिन् इस रूप में विश्व ईश्वरे समस्त जगतों के स्वामी दृष्टरि देखने वाले को भक्ति योगः भक्तिमयी सेवा तावत तब तक स्थवीयः स्थूल भौतिकतावादी पुरुषस्य विराट पुरुष का रूपम विश्वरूप क्रिया अवसाने अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर प्रयतः सावधानी पूर्वक स्मरेता स्मरण करे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान की विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि भगवद गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रागट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रागट्य है। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति है
और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से भिन्न है। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। चूँकि सारे जीव भगवान के अंशरूप हैं, अतः भगवान वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीव को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीवबद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसका पटभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी और भगवान की प्रेम में सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नवसख्या द्वारा निर्विशेष पहलू या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोग, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ भी सोचा जा सकता है, वह भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ होता है, मनुष्य में दैवी गुण का विकास हो जाता है और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांति में आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उनकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं, और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। यह आँख खोलने वाला तात्पर्य है। श्लोक हम समझ सकते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी जो है पूरा टॉप से लेके बॉटम तक हर चीज को स्पष्ट हमारे लिए किया है। तो वही तात्पर्य को मैं फॉलो करता हूँ यहाँ। जैसे ये श्लोक के अंदर बताए भगवान के बारे में, दृष्टरी यानी कि देखने वाला, और श्रील प्रभुपाद ने उसका अनुवाद किया है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों को देखने वाला है। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताए कि परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में, यानी कि उसको और समझाने के लिए हमको क्लियर कर रहे हैं यहाँ। दूसरे शब्दों में
परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि भगवद गीता 5.29 में कहा गया है। तो 5.29 श्लोक कौन सा है? भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोको महेश्वरम श्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। ये जो विषय है श्रील प्रभुपाद जो लिखा है वो उन्होंने अपने गुरु माँ से सीखा है। ये चीज़ श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा सरल तरीके से बताया है, मगर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे ये विषय के ऊपर बहुत जोर दिया। क्या है वो विषय? वो है कौन है दृष्टा और कौन है दृश्य। ये चीज़ समझाने के लिए उनकी भाषा में उन्होंने लिखा है दृक् दृश्य विचार। ऐसा दृक् दृश्य विचार, कौन है दृष्टा और कौन है दृश्य। तो ऐसे बोले कौन है भोक्ता और कौन है भोग्य। हम उसको और सिंप्लीफाई करें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं कि वास्तव में दृष्टा भगवान है और जीवात्मा क्या है? भगवान के दृश्य है। मगर ये जगत के अंदर जीवात्मा जो है वो खुद सोते खुद दृष्टा है और अन्य चीज जो है उनके लिए क्या है? दृश्य है। इवन भगवान को भी वो क्या मानता है? दृश्य। दृश्य यानी कि उसके देखने का विषय, यानी कि उनकी आंख की जुडिक्शन के अंदर सब चीज है। मगर ये जो है बहुत गलत धारणा है। ये जब तक ये धारणा जाती नहीं है तब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की प्रगति नहीं कर पाएगा। हाँ, कि वास्तव में हम देखेंगे पूरा जो भी हमारी समस्या है जगत के अंदर, ये समस्या यही चीज ना समझने के कारण है। यही सबसे बड़ी समस्या है और कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं? दृष्टा, यानी कि मैं इस जगत का भोक्ता हूँ। और यही संबंध में हम हर चीज को देखते हैं। हम किसी भौतिक वस्तु को स्वीकार करते हैं जब वो वस्तु जो है हमारे इंद्रियों के सुख के लिए लाभदायक हो, और हम किसी भौतिक वस्तु को तिरस्कार करते हैं जब वो हमारी इंद्रियों के लिए दुखदायक हो। इसको संकल्प विकल्प कहते हैं। ऐसा है जब मन होता है एक विशेष स्थिति के अंदर कोई चीज को स्वीकार करता है और कोई विशेष स्थिति के अंदर उसको त्याग करता है वहाँ। मगर जीवात्मा जो है उसकी स्थिति संकल्प और विकल्प से ऊपर है, क्योंकि जीवात्मा तो मन नहीं है। क्या स्वीकार करना क्या त्याग करना उसके संबंध में उसको देखना होता नहीं है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान की 3 शक्तियाँ है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। वो तीनों शक्ति जो है भगवान के लिए दृश्य है। भगवान के लिए क्या है? दृश्य है। और भगवान उसके दृष्टा है, यानी कि तीनों शक्तियों के भोक्ता कौन है? भगवान ही है। और हम भी भगवान के सुख के ही विषय है। ऑब्जेक्ट हमको वो हमारी क्रियाएं भगवान के आनंद के लिए बनी है। यानी भगवान जो है हमारी क्रियाओं से आनंद लेते हैं। कैसी क्रियाएं? भक्ति में क्रियाओं से। हाँ, ये जगत में क्या है कि सब लोग अपनी क्रियाओं का खुद आनंद लेना चाहता है, और जब व्यक्ति अपनी क्रियाओं को खुद आनंद चाहता है, क्योंकि जीवात्मा जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीवात्मा जो है, तटस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? तट यानी कि आप देखा होगा कि नदी का तट होता है। जो तट होता है वो आधा पानी में होता है, आधा पानी के बाहर होता है। कई बार पानी बढ़ जाएगा तो पानी में रहेगा, कई बार पानी के बाहर आ जाएगा। इसे तट कहते हैं उसको, तटस्थ। यानी जीवात्मा जो है वो भगवान की दोनों शक्ति में रह सकता है। एक शक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति और एक शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति।
तो अंतर्गत शक्ति में जीवात्मा रहता है तो उसका जो स्वाभाविक स्वभाव है, नेचर जो है, कि जीव जो है वो तो भौतिक शक्ति नहीं है, वो चित शक्ति है, यानी कि वो सत चित आनंदमयी है, सनातन है, पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंद में रहने वाला है। जब वो भगवान की अंतर्गत शक्ति में रहता है तो उसके सत्य चित और आनंद के जो गुण है वो पूरी मात्रा में विकसित हो जाते हैं। वो उसकी रियल चेतना है, वो उसकी क्या है, वास्तविक चेतना है। सत्य यानी कि हम देखते हम हमेशा जीना चाहते हैं, हम मरना चाहते नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का क्या है, सत्य जो है उसका अस्तित्व है, उसका कॉन्सेप्शन है सत्य। चित्त यानी कि पूर्ण ज्ञानमय। जीवात्मा अज्ञानी नहीं है, मगर अगर हम अभी हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है और पूर्ण आनंदमयी, हम हमेशा जगत के अंदर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो सत्य चित और आनंद जो है वो अपने फुल मात्रा के अंदर प्रकट होते हैं जब जीवात्मा भगवान की अंतर्गत शक्ति के अंदर होता है। और अंतर्गत शक्ति के अंदर होना का मतलब क्या है कि जीवात्मा जब भगवान के देखने का विषय बन जाएगा, यानी कि भगवान के देखने का विषय, जैसे हम रोटी खाते हैं ना, रोटी सब्जी सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो गलत, हमारा प्रसाद को नहीं, भोजन बोलते, चलो हम भोजन देखते हैं। तो भोजन जो है जब उसको हम देखते हैं तो भोजन क्या बन जाता है हमारा, हम उसको देखते हैं तो हमारे आनंद का क्या बन जाता है, विषय। हम सोचते भोजन का भोक्ता मैं हूँ और भोजन को मैं एंजॉय करूँगा। तो इसी प्रकार से भोजन जो है वो हम हैं। हम किसके भोजन हैं, भगवान के और वो हमको एंजॉय करते हैं। मगर हम कैसे भोजन है उनका, हम जड़ भोजन नहीं है, हम चिन्मय भोजन है हम चैतन्य है। इसे हम बताएंगे, जैसे होता है कठपुतली, तो कठपुतली होती है वो किसके इशारे पे नाचती है, उसके स्वामी के इशारे पे नाचती है। स्वामी जैसे उठाता है उसे वो उठेती है। और इस प्रकार हम हैं भगवान के भोजन है, यानी कि भगवान हमको खाते हैं और हमको खाकर वो आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान खा जाएंगे, मगर भगवान जो है हमारी प्रवृत्ति जो होती है वो प्रवृत्ति को एंजॉय करते हैं, ऐसा है। तो क्या होता है, ये जगत के अंदर हम देखते हैं कि जो बद्ध जीव है उसकी चेतना जो है, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है और उसके पास स्वतंत्र इच्छा भी है, तो वो कई बार अपनी चेतना को विकृत कर सकता है। तो भगवान का विषय न बनने के बजाय वो खुद दृष्टा बनना चाहता है, खुद भोजन खाना चाहता है, खुद इंजॉयर बनना चाहता है। तो फिर क्या होता है कि इंजॉयर बनता है तो उसको इंजॉय करने के लिए कोई विषय चाहिए, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ भगवान के एंजॉय के लिए बना हुआ है, वहाँ तो चीज़ है ही नहीं, सब कुछ चेतनमय है। तो इसको एंजॉय करने के लिए वो चाहिए तो सही ना। तो भगवान क्या करते हैं, वो जीवों के लिए एंजॉय करने के लिए ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं और भौतिक जो विषय है उसके ऑब्जेक्ट हैं वो बनाते हैं। इसके द्वारा, माया के द्वारा, भौतिक पदार्थ के द्वारा सब चीज़ बनती है और जीवात्मा जो है वही भौतिक पदार्थ को भोग करता है, उसको एंजॉय करने का प्रयत्न करता है। जबकि वो पदार्थ भी क्या है, भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है और जीवात्मा खुद भी भगवान के ही एंजॉयमेंट के लिए है, दोनों ही एंजॉयमेंट के लिए है। श्री प्रभुपाद जी का अच्छा उदाहरण दे देते हैं ऐसा। जैसे कोई स्त्री है, वो पुरुष का कपड़ा धारण कर ले और सोचे पुरुष हो गई, तो क्या संभव है ऐसा? और पुरुष का कपड़ा धारण कर ले, और आजकल होता है लड़की लड़की शादी करते हैं, ऐसा है जबकि शादी कौन करते हैं, पुरुष और स्त्री करते हैं, मगर आज तो चलता है ऐसा। तो ऐसा ही है, ये क्या है, लड़की लड़की शादी करना जैसा है जगत के अंदर पूरा। क्योंकि हम भी प्रकृति है और ये भौतिक पदार्थ भी प्रकृति है, वो बहिरंगा शक्ति है, अब भगवान की तरस शक्ति है,
दोनों ही शक्ति है, तो शक्ति शक्ति का भोग नहीं कर सकती है, जबकि शक्ति तो भगवान द्वारा भोगी जाती है, वही पुरुष है वहाँ। मगर जो हम भगवान के विषय है, उनके एंजॉय के विषय है, मगर हमारी चेतना विकृत हो जाती है। विकृत चेतना आती है यानी कि हमको ऐसा महसूस किया जाता है कि हम इस जगत को एंजॉय करेंगे। इस प्रकार की अहंकार को हमारे चेतना में आवृत किया जाता है। इसे हम देखते हैं, जब भौतिक जगत का निर्माण होता है तो जीवात्मा को सबसे पहले एक बुलाना होता है कि तुम भगवान के सेवक हो, बुलाना होता है। ये बुलाने के लिए क्या होता है कि भगवान जो है उसको मिथ्या अहंकार से उसकी चेतना को आवृत करते हैं, जिससे वो अपनी सही पहचान भूल जाता है, सही चीज को भूल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, हम रात को सो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं क्या है, हम कौन है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं हमारी चेतना जो है, जो रियल चेतना है, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के अंदर चेतना के 3 स्थल बताए गए हैं। एक है बाह्य चेतना, जिसमें हम बाह्य जगह के साथ व्यवहार करते हैं। एक है आंतरिक चेतना और एक है सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था जिसके अंदर व्यक्ति सोया रहता है। ये 3 अवस्था जो है चेतना की, 3 गुणों द्वारा आवृत स्थल है। और तीनों चेतना में व्यक्ति जो होता है वो अपनी अलग अलग पहचान करता है। हाँ, अलग अलग पहचान करता है। तो जो इसलिए जीवात्मा जो है अपनी सही पहचान को भूल जाता है, और भूलने के बाद जो उसको पहचान मिली है, पहचान मिली का मतलब कि उसको जिस प्रकार शरीर प्राप्त हुआ है उसके साथ अपनी पहचान करता है, और पहचान करने के कारण फिर शरीर के संबंध में जो भी उसके अंदर के विषय है उसको भोगना चाहता है। फिर चालू कहाँ होता है, अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो क्या होता है कि इस प्रकार एंजॉयमेंट करने से एक हृदय ग्रंथि बन जाती है, और फिर क्या होता है, गृह घर चाहिए, एक क्षेत्र, इसके लिए गृह को चुना के क्षेत्र यानी कि व्यापार चाहिए, कुछ गतिविधि चाहिए, कुछ नौकरी चाहिए, क्षेत्र सूत, फिर उसके बच्चे आएंगे, आप्त संबंधी आएंगे, वित्त बैंक बैलेंस, जनस्य मोहोयम। इस प्रकार व्यक्ति जो है ये भौतिक विषयों से क्या होता है, मोहित रहता है, और क्या मानता है, अहम ममेति, अहम ममा भाव, यानी कि मैं ये हूँ, यानी कि मैं एंजॉयर हूँ, और ये ममा, ये सब क्या है, मेरे विषयों के एंजॉय के लिए सब चीज बनी हुई है, उसको एंजॉय करूँगा। मगर समस्या ये होती है कि जब ये एंजॉय करने आता है जगत के अंदर, तो जो भौतिक पदार्थ है वो तो भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं। इसलिए क्या होता है, वो पदार्थ जो है वो कई बार नाश हो जाते हैं, हाँ, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पदार्थ जो है उसके अंदर नाश होना असंभावी है, वो तो होगा ही, क्योंकि नियम से चलता है भौतिक पदार्थ। नियम, जैसे आप बॉल है सामने फेंकेंगे तो सामने टकरा कर सामने आएगा, एक नियम है ना ये। तो पदार्थ एक नियम से चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा भौतिक जगत में हम भोग करना चाहते हैं, जो पदार्थ है नियम से चलते हैं, इसलिए क्या होता है, कई बार पदार्थ जो है हमसे चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमको शोक होता है, दुख होता है, और हमारा खुद का शरीर भी जो है वो क्या एक पदार्थ, एक प्रकार से पदार्थ का ही बना हुआ है, तो उससे भी नियम लगते हैं। ये इस उदाहरण में आपको दूं, आप एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे, कार होगा, तो कार में आप बैठ गए, जब कार रोड पे चलेगी तो कार तो ट्रैफिक के नियम को ही फॉलो करेगी। हाँ, ग्रीन लाइट पे क्या है, जाना है, रेड लाइट में आपको खड़ा रहना है, और जिस प्रकार कार के मैकेनिज्म है उस प्रकार से ही आपको चलना होगा। आप उसे विपरीत जा सकते हैं नहीं है, आपकी इच्छा भी फिर भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कार की स्थिति से क्या है, बद्ध हो चुके हैं। तो जब ये जीवात्मा जगत के अंदर आता है
तो भौतिक प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। और यहाँ बताएं कि इसके कारण उसको 3 प्रकार के क्लेश जो है वो भुगतने होते हैं। ये 3 क्लेश है ना, वो किसके पता है? ये भौतिक पदार्थ के हैं, जीवात्मा के नहीं है। हाँ, जीवात्मा के लिए 3 क्लेश नहीं है, ये भौतिक पदार्थ पे लागू होता है। जैसे कार गैरेज में जाती है, ड्राइवर गैरेज में नहीं जाता है। हाँ, तो रिपेयरिंग कार का होता है, ड्राइवर का नहीं होता है। तो जब ड्राइवर जो होगा, जो कार रिपेयरिंग में जाएगी, उस पर जो गैरेज वाला ठोड़ा मारेगा, वो कार को लगेगा, वो ड्राइवर को लगेगा नहीं। मगर ड्राइवर जो है वो कार के साथ अपनी इतनी पहचान करता है, वो सोचता है थोड़ा मुझे लग रहा है यार। हाँ, गाड़ी पेट्रोल लगता है, सोचता है मुझे लग रहा है। इस प्रकार से 3 प्रकार के क्लेश जो है वो जीवात्मा से पीड़ित रहता है ये, इसलिए वो इसके लिए सुख कभी संभव होता ही नहीं है। किम सुखम, क्या है वो श्लोक गीता के अंदर, किम सुखम मर्त्यलोकम, क्या सुख है मर्त्यलोक के अंदर, ऐसा है। तो इस प्रकार से जीव है नूनम प्रमत्त कुरु देवी कर्मा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार से प्रयास करता है, इस तरह से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, सब जगह से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खुद हाथ पैर मारता है पूरा, यहाँ सुख मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए। मगर क्या होता है, अपने परिणाम क्या होता है कि उसको क्या मिलती है? हताशा, फ्रस्ट्रेशन मिलता है। क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? क्योंकि वो खुद भुगता नहीं है, और भुगता होने का प्रयत्न कर रहा है वो। जैसे हमारा हाथ है, वो हाथ भोजन को पचाने वाला अंग नहीं है, मगर हाथ सोचता क्या है, मैं भोजन को पचाऊंगा, तो उसको पकड़ के रखता है। जबकि हाथ जो है क्या है, उसका सहयोग करना है पेट के साथ, उसको पेट को भोजन देना है, ना कि पेट का भोजन खुद ले लेना है, वो नहीं है। तो यही हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है, गलत धारणा है, और इन धारणा के साथ सब जीवन में जीते आ रहे हैं। या मेरा सुख कहाँ है, मेरा सुख कहाँ है, मेरा सुख कहाँ है, मेरा जानन कब मिलेगा। और जब खुद दुख होता है तो अपने को बहुत पीड़ित हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, हताशा होती है। और आज के युग में सब ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है अपने शरीर के साथ अपनी इतनी गाढ़ पहचान रखा है कि शरीर का कुछ भी दुख हो जो होता है, उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जबकि हमको समझना है कि भौतिक शरीर के साथ, भौतिक वस्तु के साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, और जो भी कुछ भौतिक सुख और दुख जो है वो वास्तव में सब भ्रमना है, सब भ्रमित है और कुछ नहीं है। हमारा रियल कनेक्शन जो है वो भगवान के साथ है। रियल दुख है हमारा, जो भागवतम के अनुसार जो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो है हमारा रियल दुख है, हम भगवान को भूले हुए हैं, वही हमारा रियल दुख है, और कोई हमारा दुख नहीं है। अब कोई बोलेगा क्या है, मेरा पेट उठा हुआ है, कोई बोलेगा मेरा घर में लड़का मर गया है, कोई बोलेगा मेरा जॉब चला गया है, ये दुख नहीं है। नहीं, वो दुख नहीं है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ये भौतिक जगत को स्वीकार कर लिया है, और भौतिक जगत के साथ भी हमारी पहचान कर ली है। इसलिए क्या है, ये सब दुखों को हम बहुत सीरियस लेते हैं कि मेरा पैर टूट गया, मेरा ये टूट गया। बाद में जीवात्मा को इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आज उसका ये परिवार है, कल मर जाएगा, कल दूसरा परिवार पैदा हो जाएगा, उसका कोई परमानेंट परिवार नहीं है, परमानेंट संबंधी नहीं है, परमानेंट स्थान नहीं है। तो ये सब दुख क्यों होता है? क्योंकि वो हर चीज में जो जहाँ भी रहता है उसको वो साथ वो परमानेंट बन जाता है, परमानेंट। जबकि यहाँ बता रहे हैं कि परमानेंट जगह क्या है, भगवान कृष्ण का धाम है, वहीं स्थायी जगह है, वहीं स्थायी जीवन है, वहीं सही आनंद है, वहीं चित्त है, वहीं सनातन है। हाँ, तो ये जब तक ये चीज़ समझेगी नहीं, जब तक भोक्ता बनने की इच्छा रहेगी, और भोक्ता बनने की इच्छा रहेगी, तब तक व्यक्ति के सकाम कर्म चलते रहेंगे जगत के अंदर, कि सकाम कर्म करता रहेगा, और सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया बनती रहेगी। तो कोई कर्म होगा, उसका रिएक्शन आएगा, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। पुण्य कर्म से थोड़ा हमको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा एंजॉय करने के लिए, और वो एंजॉय करने के कारण हमको और कर्म बंधन मिला। तो देखिए चैन कैसे बनती है, हाँ, कैसे चैन बनती है, जटिल हो जाती है। और ये जटिल हो जाती है जीवात्मा के लिए कि उसमें वो बंध जाता है, पूरा बधा होता है, और बहुत दयनीय स्थिति उसकी हो जाती है।
जैसे एक भटका हुआ व्यक्ति है, जैसे हम उदाहरण दें आपको, जैसे अंधेरा है, अंधेरे के अंदर सब कांच पड़ा है टूटा हुआ, इधर कुछ चाकू पड़ा है, इधर ये पड़ा है, और सब दीवार है, पूरा अंधेरा है, कुछ पता नहीं है, और कोई आदमी उधर रहेगा, उसकी स्थिति क्या होगी? वो चाकू के ऊपर पैर रखेगा, उसका पैर कट जाएगा, वो कांच के ऊपर चलेगा, उसके पैर कट जाएंगे, दीवार से टकराएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति को दिखता नहीं है कि क्या सही है, अंधेरे के कारण ऐसा हो रहा है। जब प्रकाश होगा तो उसको पता चलेगा ये चाकू है, मुझे यहाँ नहीं चलना है, ये कांच है, मुझे यहाँ नहीं चलना है, और रास्ता दिखेगा, वहाँ से बाहर निकलना है। तो ये अज्ञानता के कारण क्या होता है? यही अज्ञानता कि भाई मैं शरीर हूँ, इसके कारण जीवात्मा दुखी हो। और खाली ज्ञान प्राप्त करने से ही कोई व्यक्ति तो दुखी नहीं हो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति को कार्य करना होगा। खाली थियोरिकल जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इतना तो सभी प्रकार के दुखों को खत्म नहीं कर देगा वो हमारे। हाँ, हमको आत्मा के प्लेटफॉर्म पे कार्य करना होगा। और आत्मा का प्लेटफॉर्म का कार्य क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। उनके लिए कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा, सब क्रियाएं जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना। हाँ, तो क्या होता है जब इस प्रकार व्यक्ति कार्य करता है तो भौतिक जगत में रहते हुए भी उसको त्रिताप जो है विचलित करते नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक चेतना में आ गया है। इसलिए ये वो त्रिताप जो है उसको विचलित कर पाएंगे नहीं, वो बिल्कुल चेतना में हो, कृष्ण चेतना में है वो। अगर भक्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए कि अगर भगवान जो है हमारे दुख से अगर वो सुखी होते हैं तो वो दुख भक्तों के लिए क्या बन जाता है? सुख। हाँ, मगर हम देखते हैं कई बार क्या होता है, हम थोड़ा दुख होते गुस्सा हो जाते हैं। तो हो सकता है कि भगवान हमारे दुख से सुख प्राप्त करते हो और हम सोते हैं। तो ये समझना, हम भगवान के एंजॉय के विषय है। या तो भगवान हमको दुखी करके सुखी हो गए, या हमको सुखी करके दुख सुखी हो गए, और जो भी हो भगवान के एंजॉय के ही बने हुए हम। तो भगवान जिस प्रकार चाहते इस प्रकार से हमको एक्ट करना होगा वहाँ। तो क्या होगा कि जब भगवान को हम सुखी देखेंगे, भले ही हम दुख महसूस कर रहे हो, वो हमको सुखी लगेगा, वो हमको दुख लगेगा नहीं। और वो ऐसा सुख होगा जो भगवान खुद भी अनुभव नहीं कर पाते हैं ऐसा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए इस सुख का अनुभव करने के लिए। भगवान की शुरुआत सुख क्या है? हाँ, तो ये थोड़ा जटिल है और इतना आसान भी नहीं है समझना और इस प्रकार से कार्य करना ये। तो इस प्रकार से हम भगवान भोक्ता बन जाएंगे, हम भगवान के भोग्य वस्तु बन जाएंगे। और जब भगवान को प्रसन्न देखकर जो भक्त है उनकी प्रसन्नता भगवान से हजारों गुना बढ़ जाती है। और कई बार भगवान भी सोचते हैं ऐसा, मैं भगवान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा आनंद आना चाहिए, मगर ये किसको क्यों ज़्यादा आ रहा है? तो ये भगवान भी कई बार सोचते हैं ऐसा। तो ये भक्ति का क्या है? फार्मूला है। ये फार्मूला है पूरा। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार फार्मूला से कार्य करता है तो उसके लिए त्रिविध ताप, ये जगत ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को भगवान की सेवा का विषय के रूप में देखता है। उसको कोई चीज़ अपने भोग के लिए दिखती नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं शास्त्र के अंदर बहुत सारा, ये जंगल है, जंगल के अंदर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी व्यक्ति जाएगा तो जंगल को किस प्रकार देखेगा? वो ये जंगल जो है मेरे व्यापार का स्थान है, मैं क्या करूँगा? इस पेड़ को काटूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो उसको व्यापारी दिखता है सब जगह पे, जहाँ जाएगा वो क्या दिखेगा उसको? व्यापार। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कामी है वो पूरे जगत के अंदर स्त्रियों को काम रूप में ही देखेगा वो, क्योंकि उसकी चेतना उस प्रकार है। और जो लोग भगवान के सेवोन्मुख है वो व्यक्ति हर जगह पे भगवान की सेवा के अवसर को ही ढूंढता है, देखता है, हर वस्तु को उस प्रकार से देखता है। वो ये डिपेंड करता है व्यक्ति की चेतना के ऊपर, क्योंकि वो समझ चुका है कि भगवान भोक्ता है, भोक्ता नहीं है। तो यही यहाँ समझा, जब तक व्यक्ति स्थूल भौतिकवादी है, क्योंकि स्थूल भौतिकवादी यानी कि जो व्यक्ति इंद्रियों के स्थल पे है, जिसको भगवान भोक्ता के रूप भोक्ता ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बीमारी दूर करने के लिए, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करने के लिए उनको बताया कि तो आप विराट रूप के ऊपर ध्यान करो। तो उससे क्या होगा? उसकी जो भोक्ता की जो खुद भोग करने की जो वृत्ति है वो थोड़ी कम होगी।
हाँ, थोड़ी कम होगी, मगर उसको जानना होगा साथ साथ कि भगवान भोक्ता है और भगवान के भोग के लिए प्रयत्न करना होगा, वो उसकी रियल स्थिति है, वहाँ तक पहुँचना होता है। वरना मायावादी लोग होते हैं, चलो वो तो जगत को त्याग देते हैं, जगत का भोग नहीं करते हैं, मगर भगवान को भोक्ता के रूप में नहीं जानते हैं। इसलिए क्या होता है, वो भी अंत में लेना चाहते हैं, वो भी एक प्रकार का भोगी है। क्या है? भगवान बन जाना। प्रभु जी बताए एक उच्च प्रकार का भोग है ये, जो हताशा के कारण पैदा होता है, ब्रह्मलीन हो जाना। हाँ, तो इसलिए हताश भी नहीं होना है और भुगता भी नहीं होना है, हमको भगवान की सेवा करना है, समझना है ये। तो जो व्यक्ति इस प्रकार समझता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान क्या बताए गीता में, जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है वो शांति प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति नहीं जानता है वो व्यक्ति अशांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये पूरा फिलॉसफी है, कुछ अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद ने समझाया। यहाँ लिखते हैं कि जितना व्यक्ति सेंस एंजॉयर बनेगा उतना वो अपनी आध्यात्मिक गुण को गवाएगा। जो हमारे दिव्य गुण हैं इतने ही आवृत होते जाएंगे, इतने ही कवर होते जाएंगे, हाँ, विकृत हो जाएंगे। और जितना व्यक्ति भक्ति प्रगति करेगा उतना उसके अंदर गुण प्रकट होते जाएंगे, क्योंकि उसके दिव्य गुण तो है ही ऑलरेडी से अंदर, उतने प्रकट होते जाएंगे वहाँ। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इससे के ऊपर कमेंट सकते हैं? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।